अस्सलाम वालेकुम। लाखों दरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर और आपकी आल पर। दोस्तों, क्या हाल है? आप सब ठीक हैं? पिछली वीडियो में मैंने आपसे अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि मैं काम कैसे कर रहा हूँ डेयरी, अपना इंट्रोडक्शन करवाया था और उसमें एक बात की थी कि हम साइलेज के बारे में बात करेंगे। तो आज हम इस पे बात करेंगे कि साइलेज, सब्ज़ चारे का साइलेज क्यों बनाना चाहिए और कैसे बनाना चाहिए। इसमें पहली चीज़ तो ये है कि क्यों बनाना चाहिए। उसके 3 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट ये है कि सब्ज़ चारा हमें सारा साल एक जैसा नहीं मिलता। साल के 4 महीने ऐसे होते हैं जो बड़े शदीद होते हैं, जिनमें मई और जून है, इसमें गर्मी की शिद्दत होती है, और फिर दिसंबर और जनवरी है, इसमें सर्दी की शिद्दत होती है, जिसकी वजह से चारे बहुत स्लो हो जाते हैं। जो बीजे हों वो भी स्लो हो जाते हैं, मसलन लूसन है, कोई भी चारा है, वो स्लो हो जाते हैं। जब हम चारा बना लेते हैं, लगा लेते हैं, फिर उसको पहुंचने में टाइम लगता है, फिर उसको काट के लाना, लेबर ज़्यादा रखना, ये सारे मसाइल उसमें है। एक चीज़ तो ये है कि सारा साल हमें चारा मिलता रहे, इसलिए साइलेज बनाया जाता है। साल के 4 महीने में चारा नहीं मिलता। दूसरा पॉइंट ये है कि कोई भी चारा है, उसका एक टाइम होता है, कि उसका एक टाइम होता है ऐसा कि जिसमें वो जवान होता है। जब आप बीजते हैं वो शुरू होता है, अगर आपके पास पट्ठे की कमी है, चारे की कमी है, सब चारा आप उसको जल्दी हाथ लगा लेते हैं, वो अभी नर्म होता है, तो उसमें पूरी ग़िज़ाइयत नहीं होती। और एक टाइम ऐसा आता है कि जब वो फुल जवान हो जाता है, उसमें पूरी ग़िज़ाई, हम मिसाल ले लेते हैं ज्वार की। ज्वार अगर आप उसको शुरू में हाथ लगा लें तो उसमें इतनी ग़िज़ाइयत नहीं होती, और आप अगर वो जब समझ लें बूढ़ी हो जाए मेरी तरह, तो फिर भी उसमें इतनी ग़िज़ाइयत नहीं होती। जब वो शबाब पे होती है, फुल जवान होती है, उस वक़्त उसमें अच्छी ग़िज़ाइयत होती है, मतलब 15 से 17% उसमें प्रोटीन होती है उस टाइम। लेकिन जिसने 15-20 या 10-12 या 8-10 या 2-4 जानवर रखे हुए हैं, वो रोज़ उसको काट के लाता है और खिलाता है, और उसका वो टाइम गुजर जाता है। वो जवानी से गुजर के बचपन से शुरू होती है, तब भी ग़िज़ाइयत कम। जवानी में आती है, उसके आपको 10 दिन मिलते हैं, 15 दिन मिलते हैं, 4 दिन मिलते हैं, आपके एनिमल्स पे डिपेंड करता है कि कितने जानवर हैं आपके पास। उसके बाद वो फिर उसका कम होना शुरू हो जाता है। एंड ऑफ टाइम आप आधा एकड़ काट चुके होते हैं। आधा एकड़ जो होता है उसमें ग़िज़ाइयत कम होती है, शुरू में थोड़ा सा टाइम मिलता है। एक वजह ये है कि आपको ग़िज़ाइयत वाला, साइलेज में बहुत ग़िज़ाइयत है, ये दूसरी वजह है। तीसरी वजह ये है कि आपने जब तक उस एकड़ को इस्तेमाल करना है, उसको आप यूज़ नहीं कर सकते, उसको दोबारा बीज नहीं सकते। तो तीसरी वजह यह है कि आपने मक्की या जिस चीज़ का भी साइलेज बनाया है, उसको एक दफ़ा ही आपने काट लेना है, उसको डंप कर लेना है, उसको दबा लेना है। आपका एकड़ खाली है, उसके ऊपर आप दोबारा अपनी कोई और फसल लगा सकते हैं। उसको साल में 2 दफ़ा 3 दफ़ा उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन आप मक्की लगाते हैं तो उसको साल में 3 दफ़ा लगा सकते हैं मक्की। ज़मीन की बचत का बेनिफिट है उसमें। तीसरा पॉइंट ये है। अब हम इस तरफ आते हैं कि साइलेज कैसे बनाएं। साइलेज बनाने का एक ही तरीका है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और मैंने बहुत देर कर दी साइलेज बनाते, मतलब मैंने सीखा और फिर समझ आ गई, और फिर मैं इसी का ओ यार कैसे बनाऊं, मशीन कहाँ से लाऊं, ये क्या करूं, वो क्या करूं, तो ये बनेगा नहीं बनेगा, यही सोचता रहा। सारा कुछ पता होने के बावजूद 1-1.5 साल मेरा इस तरह गुजर गया। आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप इस तरह मत सोचें। ये बहुत अच्छी चीज़ है और आप इसको बनाएं। जो बड़े लेवल पे नहीं बना सकता, वो छोटा सा बनाए, उसका भी तरीका मैं बताता हूँ। साइलेज हर सब्ज़ चारे का जिसका पत्ता चौड़ा होता है, मसलन नेपियर है, शुगर केन, कमांद है, ज्वार है, बाजरा है, मक्की का सबसे अच्छा मक्की का होता है, और उसके बाद गंदम का बन सकता है, जवी का बन सकता है, इसका इन सब चीज़ों के, लेकिन सबसे बेस्ट जो है वो मक्की का है, और आज हम मक्की पे ही डिस्कस करेंगे। इसके बाद कमांद और शुगर केन, उन पे भी वो फिर किसी वीडियो में इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने मक्की लगानी है, 1 एकड़ मक्की जो है उसके ऊपर हमारा तकरीबन साइलेज बनाते तक 1 एकड़ पे हमारा तकरीबन 50,000 रुपया, अगर हाईब्रिड आप बीजते हैं तो 50,000 रुपया उस पर खर्चा आ जाता है, उसको डंप करने तक, कटाई कुतराई सब कुछ करने तक।
इसमें आपने मक्की लगानी है, अगर मक्की का हम बना रहे हैं तो आपने मक्की लगानी है, और उस एकड़ पे आप मक्की लगा के उसको मतलब 90 से 100 दिन में आपकी फसल तैयार हो जाती है, मैक्सिमम 90 दिन में तैयार हो जाती है। 90 दिन बाद आप उस फसल को काटेंगे, अपने साइलेज का प्रोसेस शुरू करेंगे। पीछे वो एकड़ आपके पास खाली है, उसको आप फिर, चाहे आगे गंदम का सीजन है, कोई और फसल लगानी है, तो उसके बाद आप उसको दोबारा बीज सकते हैं, या आप मक्की को 3 दफ़ा साल में बीज सकते हैं, उसी एक एकड़ पे 3 दफ़ा। तो आपने वो मक्की काटी, उसको कुतरना है और उसको दबा देना है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और इसमें कुछ नहीं करना पड़ता कि ये करें वो करें, इस पर स्प्रे करें। हाँ, स्प्रे उनको, ऑन्किलेंट का स्प्रे उनको करना पड़ता है जो 15 दिन में जिन्होंने तैयार करना हो, जिनको जल्दी हो, चारा आगे ना हो, या जो कमर्शियल लेवल पे कर रहे हैं, बेच रहे हैं, यानी कि वो लोग। तो इस वक्त पूरी दुनिया साइलेज पे है जो अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ जिसके पास एक जानवर है ना, एक जानवर, वो भी साइलेज पे आए, क्योंकि 1 एकड़ का साइलेज बनाए ना तो वो 3 से 4 जानवर के लिए पूरे साल के लिए काफ़ी है, और आपका एकड़ भी खाली पड़ा। तो उसमें आप ये है कि साथ तूड़ी थोड़ी बहुत, इसमें तूड़ी की भी बचत आती है। अगर साइलेज डाल रहे हैं, आपके पास वाफर है साइलेज, तूड़ी की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने साइलेज को लंबे अरसे तक चलाना है, मसलन 4 जानवर आपने 1 एकड़ पे पालने हैं, तो आपको उस साइलेज में 20% तूड़ी रोज़ मिक्स करनी पड़ेगी। तूड़ी की भी बचत होगी, क्योंकि साइलेज में अपने अंदर ड्राई मैटर होता है, उसके साथ तूड़ी की ज़रूरत नहीं। लेकिन आपने उस साइलेज को लंबे अरसे के लिए चलाना है, तो उसका ये तरीका है। जिसके पास अपना रकबा नहीं है, वो कहीं से ख़रीद ले, वो ठेके पे रकबा ले ले। जो मैंने 50,000 बताया, उसमें अपना ठेका ऐड कर ले। साल में उसने 3 दफ़ा बीजना है। मेरे इलाके में इस वक्त 50 से 60 हज़ार पर एकड़ ठेका है। आप 20,000 उसमें और ऐड कर लें, उसको 60,000 में पड़ जाएगा। फिर भी वो मार्केट से म्यारी, अच्छा और सस्ता साइलेज उसको प्रोवाइड होगा, तकरीबन 9 रुपए। और जिसका अपना रकबा है, मेरा अपना रकबा है, मैं 3 साल से अब बना रहा हूँ, पहले नहीं बना सका, मतलब डरता रहा, ये बनेगा नहीं बनेगा, खजल ख्वारी है। कोई खजल ख्वारी नहीं है, 2 या 3 दिन का प्रोसेस है। अगर आप 6 एकड़ का बना रहे हैं, 7 एकड़ का बना रहे हैं, 3 दिन लगते हैं। 3 दिन का प्रोसेस है, और पूरे साल आपने उठाना और डाल देना। पूरे साल की टेंशन खत्म है, 3 दिन की टेंशन लें, पूरे साल की खत्म। और घर का साइलेज जो अगर आपका अपना रकबा है, 3 एकड़ भी अगर हैं, तो आप उनको 9 दफ़ा बीज सकते हैं। 3 के 9 एकड़ बना सकते हैं साल में। उन 3 एकड़ों को 3 दफ़ा मक्की 3 दफ़ा बीजी जाती है साल में। तो वो साइलेज आपको पड़ेगा 6.5 रुपये से 7.5 रुपये के दरमियान वेरी करता है, वो इतने में पड़ेगा, और बहुत अच्छा उससे। और घर का होगा, उसमें दाने की मिकदार पूरी होगी, तो आपका वंडा भी कम कास्ट होगा, उसमें वनडे की कॉस्ट भी कम आएगी। तो उस साइलेज को आप बनाएं, मतलब इस तरीके से, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। उसको काटें, कुतरे वाली मशीन में कुतरें, अगर छोटे लेवल पे है। अगर बड़े लेवल पे है तो आप मशीन किराए पे ले सकते हैं। पर डे 24 घंटे के लिए मशीन 5 से 6 हज़ार में मिल जाती है। मेरा मशवरा ये है कि जिनके पास 25-30 एनिमल हैं, वो अपनी मशीन खुद खरीद लें। मैंने सरगोदा से मशीन खरीदी थी, सईद आयरन वालों से, आज से 3 साल 3.5 साल पहले, 3,20,000 की पड़ी थी। और मैं हर दफ़ा उसी पे बनाता हूँ। 2 एकड़ का बनाना हो, एक निकाली, ट्रैक्टर के पीछे लगाई और बना लिया। तो और उस मशीन को मैं ठेके पे भी देता हूँ, मतलब रेंट पे भी देता हूँ। रेंट मुझे खैर वो सारे जानने वाले हैं, बस थोड़ा ही देते हैं। 6,000 के हिसाब से मांगता हूँ, कोई 3,000 दे जाता है, कोई 2,000 दे जाता है, कोई 4,000। उसका मेन मकसद मेरा कारोबार नहीं है। आप लोग कारोबार भी कर सकते हैं, मेरा मकसद कारोबार नहीं है। मेरा मकसद है उस मशीन की मेंटेनेंस रखना, ताकि मेरी भी सहूलत रहे, इलाके में भी सहूलत रहे। अच्छा, उसमें हम वापस आते हैं साइलेज की तरफ, कि उसको हम कुतर लें उस मशीन के साथ। अपने जिसके पास साइलेज बंकर है, साइलेज बंकर हमेशा आई शेप में होना चाहिए, ताकि आपका ट्रैक्टर उधर भी उतर सके, इधर भी। उसको आप उसमें कुतर के उसमें डंप कर दें, और उसको अच्छी तरीके से लिताड़ दें। उसके नीचे शॉपर डालें, और उस शॉपर को इतना डालें कि जो फोल्ड होके उसके ऊपर भी आ जाए जब आप उसको ख़त्म करने लगें। अच्छी तरह उसको दबा के उसके ऊपर ट्रैक्टर चला के, ट्रैक्टर नहीं है तो बंदे चलें ऊपर, अच्छी तरह वो दब जाए, जब पाँव अंदर धंसे ना। फिर उसको एयर टाइट कर दें, उसके ऊपर तिरपाल दे दें, आपकी मर्जी है। और उसके ऊपर कोई वजनी चीज़ें रख दें, पहले शॉपर फिर तिरपाल, ऊपर आप उसके रख दें, तिरपाल डाल दें, और उसके ऊपर वजनी चीज़ें रख दें, तो आपकी मर्जी है। नहीं तो जिस तरह हम तूड़ी की धड़ को वो
तूड़ी वाली मिट्टी से लिपाई करते हैं या उसकी लिपाई कर दें, वो एयर टाइट हो, उसको कुछ नहीं होता, 2 साल भी पड़ा रहे तो कुछ नहीं होता। और ये पूरे साल के लिए चारा है और ये सबसे सस्ता है दुनिया में इस वक्त। साइलेज से आगे लाइफ स्टॉक के लिए कोई नेमुल बदल नहीं है। लोग सर्च कर रहे हैं, अंग्रेज लोग सर्च कर रहे हैं इस पे, लेकिन इसका अभी तक नेमुल बदल कोई नहीं आया। अभी सबसे जो है वो ये है। इसमें मक्की का साइलेज सबसे अच्छा है और ये यकीनन फिर महंगा भी थोड़ा पड़ता है। शुगर केन का इससे सस्ता पड़ता है। वो साल में एक दफ़ा बीजा जाता है शुगर केन। अगर आपने उसको अपने रकबे पे बीज लिया, उस पर मक्की से कम आता है, लेकिन 3 एकड़ मक्की के हों और 1 एकड़ शुगर केन कमांद का हो तो इनका वजन बराबर बनता है, बल्कि कमांद का ज़्यादा बढ़ जाता है और ये उतना टाइम चल जाता है जितने टाइम आपका मक्की का चलना है। और एक जानवर को आपने 15 से 20 किलो डालना होता है। फैटनिंग वाले जो हैं वो 8 किलो मैक्सिमम, नहीं तो 5 किलो और 7 तूड़ी वंडा उसमें उन्होंने देना होता है, तो 5 किलो उनके लिए इनफ होता है और उस पर बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। तो आप लोग खुदा के लिए साइलेज पे आएँ, क्योंकि मैंने ये करके देखा है और मैं इस अजियत से गुजरता रहा हूँ कि कैसे बनाऊँ। एंड ऑफ टाइम मैंने बनाया और मुझे बहुत मज़ा आया और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। आप में से जिसके पास एक जानवर है वो भी साइलेज बनाए। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इस पे अगर छोटा एक्सपेरिमेंट करना है तो उसका ये तरीका है कि ये मार्केट में नीले रंग के ड्रम मिलते हैं। आप 2-3 उस ड्रम जितना कुतरा अपनी आम रवायती मशीन, टोका मशीन पे करें, उसको उसके अंदर कुतरे को डालें, उस ड्रम को भर लें, ऊपर से दबा 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 के हर तय लगाते जाएं, दबाते जाएं, तय लगाते जाएं, दबाते जाएं, उसको भर लें। उसको भर के उसका ढक्कन ऊपर लगा के उसको टाइट कर लें। 40 दिन बाद उसको खोल लें। उसको आप अपने जानवर को खिलाएं, खुद देखें और जानवर को खिलाएं, आपको पता चल जाएगा। फिर बड़े पैमाने पे कर लें अगर आप पहले नहीं करना चाहते। उसको किसी मोटी स्किन वाले शॉपर में आप बना लें, 2-5-7 किलो का शॉपर लें, उसमें कुतरा करके उसमें उसको अच्छी तरह दबा के उसको एयर टाइट करके कहीं नुक्कर में 40 दिन के लिए रख दें। 40 दिन के बाद खोलें, वो रिजल्ट आपके सामने है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है और बहुत आसानी है। एक जिम्मेदार है, उसने 10 जानवर रखे हुए हैं, 8 जानवर रखे हुए हैं और वो उसने साइलेज बनाया हुआ है। वो साइलेज बनाता है, बना के उसने रख लिया है। वो साइलेज सुबह उठता है, साइलेज डालता है, 2 टाइम उसके आगे आगे एक बंदा 10 एनिमल को आधे घंटे में फारिग करके फारिग हो जाता। नहीं तो बेचारा जिम्मेदार जिसने 5-7 रखे हुए हैं वो खुद करता है काम, मुलाजिम नहीं रखा होता, वो सारा दिन उसी काम में लगा रहता है। उसको मैं शर्तिया कहता हूँ कि आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम, और कोई काम नहीं है उसके लिए। और उसकी ज़मीन भी खाली है, उसको दोबारा बीज सकता है, चाहे साइलेज के लिए बीजे, चाहे अपनी गंदम बीजे, इन चीज़ों के लिए बीज सकता है। आप साइलेज ज़रूर बनाएं और इसमें बहुत फ़ायदा है। इसमें कोई चीज़ आपने पूछनी हो पूछ सकते हैं, लेकिन इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कुतरा करें, उसकी तय लगाएं, जब 3 इंच 4 इंच की फुट 1.5-2 फुट की तय हो जाए, उसको बिखेरें, तय हो जाए, उसके ऊपर ट्रैक्टर चलाएं, बंदे चलें, ट्रैक्टर नहीं है तो उसके ऊपर फिर 2 फुट 2.5 फुट की लेयर वो तय लगाएं, उसको फिर दबाएं और इसी तरह करते जाएं। जब जहां आपका मुकम्मल हो जाए उसको एयर टाइट कर दें, शॉपर दे के बंद कर दें, ऊपर से लिपाई कर दें या तिरपाल दे दें, तो आपका साइलेज 40 दिन बाद तैयार हो जाएगा और ज़बरदस्त होगा। मतलब आप खुश होंगे, आप दुआएं देंगे। तो आप ज़रूर साइलेज बनाएं। इसमें 2-3 दिन की दिक्कत को देख के पूरे साल का सुकून है, पूरे साल का 365 दिन का सुकून है और इसको ज़रूर करें। और मेरी दुआ है कि जो जो ये वीडियो देख रहा है वो इसको ज़रूर बनाए और इससे अफादा ले और इससे फ़ायदा हासिल करे। और जब आपको फ़ायदा हो मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें। 5 टाइम की नमाज पढ़ें, अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें ताकि अल्लाह आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करे। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो आप देख सकें। इंशाल्लाह इसके बाद हम किस किस चीज़ पे साइलेज बना सकते हैं, या प्रैक्टिकली जब मैं अपना साइलेज अभी तो नहीं बना, मेरा तो बना हुआ है, आगे नेक्स्ट टाइम मैं सुपर नेपियर का बनाऊंगा या शुगर कैन का या मक्की का, तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा, आपको दिखाऊंगा। तो इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।